सितारों से बहुत दूर एक चमकते हुए ग्रह लूनारिस 7 पर जीवन इथीरियल कोर की ऊर्जा से फल फूल रहा था। लेकिन अब यह ऊर्जा खत्म हो रही थी और ग्रह धीरे धीरे मर रहा था। एक युवा एलियन काइलो, जिसकी त्वचा बैंगनी और आंखें सुनहरी थीं, अपने तैरते हुए घर के किनारे खड़ा था, आसमान को अंधेरा होते हुए देख रहा था। अगर कोर बुझ गया तो उसका घर, उसका परिवार और उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक रात बुजुर्गों एल्डर्स ने एक पुरानी कथा सुनाई। कोर को फिर से जगाने का एक ही तरीका था, ओब्लिवियन रिफ्ट को खोजना, जो क्रिस्टल ड्यून्स के पार था। लेकिन वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। खतरे के बावजूद कैलो ने ठान लिया कि वह जाएगा। कैलो ने अपना रूप थोड़ा बदला ताकि वह इंसानों जैसा दिखे। फिर अपने छोटे से तैरते हुए रोबोट जाइलो के साथ वह चमकते हुए रेगिस्तान की ओर बढ़ा। रात में जुड़वां चाँद चमक रहे थे, हवा तेज थी और रेत के नीचे अजीब जीव हिल रहे थे। जाइलो, संभावना के अनुसार हम बच नहीं सकते, लेकिन दृश्य व्यू बहुत अच्छा है। काइलो, जाइलो, तुम मदद नहीं कर रहे। अचानक जमीन कांपने लगी। एक विशालकाय रेत का दैत्य सैंड बीस्ट उभर आया, जिसकी चमकती हुई आंखें उन पर टिकी थीं। काइलो ने अपना एनर्जी स्टाफ निकाला, लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, एक चांदी की रोशनी, सिल्वर लाइट, हवा में कटी और वह राक्षस वहीं ढेर हो गया। अंधेरे से एक योद्धा, वॉरियर, बाहर निकली, जिसने अपनी चमकती तलवार से दैत्य को मार गिराया। धूल हटने पर कैलो ने देखा एक लड़की, चांदी जैसे बाल और नीली आंखों वाली। कैलो, तुम कौन हो? नोवा। मैं नोवा हूं। अगर तुम रिफ्ट तक जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। नोवा खुद सालों से रिफ्ट को खोज रही थी। अब वे तीनों साथ आगे बढ़े। रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए वे प्राचीन खंडहरों तक पहुंचे। चारों ओर अजीब चमकते हुए निशान, सिंबल्स थे। नोवा उन्हें पढ़ते हुए। कोर की रोशनी पहले भी चुराई गई थी और इसे एक सितारों के बच्चे, चाइल्ड ऑफ द स्टार्स, ने वापस लाया था। कैलो धीरे से, सितारों का बच्चा, क्या यह मैं हूं? लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ समझ पाते, अंधेरा उन्हें घेरने लगा। इज़ाइफोर, एक शक्तिशाली अंधकारमय योद्धा, डार्क वॉरलॉर्ड, जिसने उनकी खोज पर नजर रखी थी, अपने लाल आंखों वाले रोबोट ड्रोन के साथ वहां आ पहुंचा। इज़ाइफोर, कोर खत्म हो जाएगा, लूनारिस नष्ट होगा, लेकिन मैं राज करूंगा और तुम सिर्फ एक बच्चा हो। काइलो की मुट्ठियां कस गईं। उसे अंदर से महसूस हुआ कि इज़ाइफोर गलत था। नोवा ने अपनी तलवार चलाई, जाइलो ने ड्रोन को हैक किया और कैलो ने अपना स्टाफ चलाया। उसे नहीं पता था कि वह इतनी ताकत से लड़ सकता है, लेकिन इज़ाइफोर बहुत शक्तिशाली था। उसने एक अंधकारमय ऊर्जा, डार्क एनर्जी छोड़ी, जिससे कैलो खंडहरों में जा गिरा। कैलो ने खुद को उठाने की कोशिश की, तभी उसका हाथ एक पुराने नक्शे, कार्विंग पर पड़ा, जो अचानक चमक उठा। एक दृष्टि, विजन उसके सामने आई। वह खुद को बचपन में देख रहा था, एल्डर्स के सामने खड़ा। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। एल्डर, यह अंतिम स्टारबॉर्न है, केवल यही कोर को फिर से जगा सकता है। फिर उसने जाइफर को देखा, जो कभी एक महान रक्षक, गार्डियन था, लेकिन अब अंधकार में डूब चुका था और कोर की शक्ति चुरा रहा था। कैलो चौंक गया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह अंतिम स्टारबॉर्न था। केवल वही लूनारिस को बचा सकता था। तभी उसके अंदर ऊर्जा जाग उठी। उसकी आंखें सोने की तरह चमक उठी और उसकी नसों में एक अनोखी शक्ति बहने लगी। अब वह पीछे नहीं हटेगा। आसमान में बिजली कड़कने लगी। इज़ाइफोर ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन इस बार कैलो तैयार था। उसने अपना स्टाफ उठाया। इथीरियल कोर की रोशनी उसमें बहने लगी। एक सुनहरी रोशनी से वह चमक उठा और उसकी ऊर्जा इज़ाइफोर के अंधकार से टकराई। इज़ाइफोर चीखने लगा। रोशनी ने उसे पूरी तरह निगल लिया और उसका शरीर धूल में बदल गया। धरती हिलने लगी। ओब्लिवियन रिफ्ट पूरी तरह जाग उठा और ऊर्जा से चमकने लगा। कैलो ने आगे बढ़कर कोर को अपनी पूरी शक्ति से पुनः जला दिया। एक तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। अंधकार खत्म हो गया। जब सूरज निकला, कैलो ने अपनी दुनिया को रोशनी में लौटते हुए देखा, लेकिन वह जानता था ये उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। स्टारबॉर्न का आना एक पुरानी भविष्यवाणी में लिखा था। अब
वह समझ गया था ब्रह्मांड बहुत बड़ा था, अंधकार फिर कभी भी लौट सकता था, लेकिन जब तक रोशनी उसके दिल में थी वह तैयार रहेगा, क्योंकि वह था स्टार बॉर्न। और यह तो बस शुरुआत थी।